आइए जानते हैं झारखंड के 10 बड़ी खबरों को फटाफट। अगर आपने हमारे JTN न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति मामले में दायर याचिकाएं खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने साल 2008 में राज्य के विश्वविद्यालयों में 750 व्याख्याताओं लेक्चरर की नियुक्ति मामले में दायर 19 विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व 10 जून को अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने ये फैसला सुनाया। झारखंड हाईकोर्ट का जल संसाधन विभाग को आदेश, 4 सप्ताह में पालन करें निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जल संसाधन विभाग के सचिव व मुख्य अभियंता द्वारा आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्हें 4 सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया। मुहर्रम पर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1000 जवान होंगे तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी। झारखंड में 6 जुलाई को मुहर्रम पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था में 1000 जवानों की तैनाती की है। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन पुलिस, इको टीम, टीयर गैस पार्टी, रंगीन पानी का टैंकर, ब्रज वाहन और फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन और वीडियो कैमरे का भी इस्तेमाल होगा। उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में लोगों की पसंद में 5वें स्थान पर रांची धनबाद। झारखंड में विदेशी पर्यटकों में पहले स्थान पर चतरा के पर्यटन स्थल हैं, जबकि गिरिडीह दूसरे स्थान पर है। देशी पर्यटकों की पहली पसंद सरायकेला खरसांवा रहा है, वहीं रांची 5वें स्थान पर है। राज्य पर्यटन निदेशालय द्वारा जारी वार्षिक पर्यटन सर्वेक्षण रिपोर्ट मई 2024 अप्रैल 2025 से हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में वर्ष भर में 6.43 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे, जिसमें 13,234 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। झारखंड अब पारंपरिक धार्मिक स्थलों से आगे बढ़कर इको टूरिज्म, एडवेंचर और आदिवासी पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों में भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सदर अस्पताल में फिजिशियन व एनेस्थेटिक चिकित्सकों की होगी बहाली। कोर्ट रोड स्थित सदर अस्पताल में फिजिशियन व एनेस्थेटिक चिकित्सक की बहाली होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विज्ञापन निकाला गया है। कंसल्टेंट के रूप में चिकित्सकों से सेवा ली जाएगी। अस्पताल में चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने पर चिकित्सकों को प्रति मरीज 300 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं माह में अधिकतम 4 लाख रुपए चिकित्सकों को मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहाली को लेकर निकाले गए विज्ञापन के अनुसार माह के प्रथम बुधवार को समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में चिकित्सकों के पैनल की मौजूदगी में साक्षात्कार आएगा। चिकित्सक बहाल होने तक ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। IIT में डिजिटल तकनीक और विकसित भारत 2047 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से IIT, ISM, धनबाद के मैनेजमेंट स्टडीज और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग विकसित भारत @2047 शनिवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को टेक्समन स्मार्ट क्लासरूम में सम्मेलन का प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हुआ। संयोजक सह सहायक प्रोफेसर डॉ रश्मि सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संस्थान के निदेशक प्रो सुकुमार मिश्रा ने कहा कि डिजिटल युग में सफलता के लिए तकनीकी विकास के साथ कदमताल करना जरूरी है। चाकुलिया बुरामारा नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, रेलवे ने दी मंजूरी। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रमुख रेल परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब कर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस क्रम में खड़गपुर टाटांगर और टाटान गराउर केला के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने का काम गति पकड़ रहा है। खड़गपुर टाटांगर खंड में DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण कार्य जारी है, जिसे जल्द फील्ड यूनिट से प्राप्त किया जाएगा।
इसके साथ ही रेलवे ने चाकुलिया से बुरामारा के बीच एक नई रेल लाइन परियोजना को स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड और GSU ने खटपुटा राउरकेला बागदेही सेक्शन बंडा मुंडा केबिन से राउरकेला के बीच पूर्व में कमीशन की गई परियोजना को छोड़कर के लिए एकीकृत DPR प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। टाटानगर से आदित्यपुर से राजखरसावा और राजखरसावा से बंडा मुंडा के बीच FLS फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है और संबंधित DPR जांच के लिए CEO कार्यालय को सौंप दिए गए। देवघर में जाम बनी लोगों की मुसीबत, एम्बुलेंस और स्कूली बच्चे फंसे रहे। वरीय संवाददाता। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बाजला चौक पर लगातार दूसरे दिन जाम ने आम लोगों को काफी परेशानी हुई। शुक्रवार को सुबह और दोपहर दोनों समय जाम लगने से न केवल वाहन चालकों को परेशानी हुई, बल्कि एक गंभीर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे से 10:03 बजे तक और दोपहर में 12 बजे से फिर से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान वाहन सड़क पर घंटों रेंगते रहे। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वह कुंडा स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में मरीज को ले जा रहा था, लेकिन भारी जाम के कारण समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया। वहीं स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने बच्चों को लेकर घर जा रहे कई अभिभावकों की बाइकें भी जाम में फंसी रहीं। उमस भरी गर्मी में बच्चे बेहाल नजर आए और माता पिता परेशान होते दिखे। अंतिम चरण पर तैयारी। 11 से देवघर में बोल बम की गूंज। संवाददाता। देवघर बाबा नगरी में श्रावणी मेले की तैयारी अंतिम चरण में है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर सहित शिव गंगा, क्यू कॉम्प्लेक्स, कांवरिया रूट लाइट से लेकर बस पड़ाव व कांवरिया पथ तक तैयारियां अंतिम चरण में है। कांवरिया पथ स्थित दुम्मा तोरण द्वार को सुसज्जित किया जा रहा है। दुम्मा से खिजुरिया तक कांवरियों के विश्राम के लिए चबूतरे व भवनाएं का रंग रोगन चल रहा है। कांवरिया पथ स्थित आध्यात्मिक भवन में एक साथ 10,000 कांवरियों के विश्राम करने की व्यवस्था की गई है। कांवरियों के लिए करीब 1 दर्जन जगहों पर इंद्र वर्षा लगाए जा रहे हैं। भारतीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा सेल बोकारो। भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने दुबई में गुरुवार को अपने प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया। सेल का ये मिडिल ईस्ट में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, जो कंपनी की वैश्विक विस्तार रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सेल की वार्षिक कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से अधिक है। कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात व भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने दुबई में किया। भारत के महा वाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन, सेल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश, NMDC के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी, इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव VK त्रिपाठी, सेल, इस्पात मंत्रालय, NMDC व मेकॉन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।